I'm here with our champion archer, Deepika Kumari ji. And Deepika, thank you for your time. Deepika, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक माँ हैं और आप अपने बच्ची को छोड़ के आई है घर पे, तो आपकी बच्ची कितनी साल की है? मेरी बच्ची 1.5 साल की है और यस, वो घर पे मेरे इन लॉज के साथ है। नाउ दीपिका, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए, एथलीट के हाथ में परफॉर्मेंस नहीं होता है, कभी कभी बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, राइट? बट जो लोग एथलीट को बिना जाने क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो एथलीट का ये स्ट्रगल जानते हैं? एक माँ जब अपने बच्ची को छोड़ के आती है तो वो स्ट्रगल जो रहता है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल रहता है क्योंकि हमने बच्चे को घर पे छोड़ के आना और मैं तो तब से बाहर हूँ जब मेरी बेटी 21 दिन की थी, तब से मैं ग्राउंड से बाहर, मतलब घर से बाहर ही हूँ। सो मतलब अभी बेयरली 1.5 साल हो गया और बेयरली मैं अपने बच्चे के साथ 5 महीने ही बिताई हूँ घर पे। सो डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं उसको बहुत मिस करती हूँ एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज दीपिका, मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी एक बेटी है, तो ये कौन से इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। द अदर थिंग दीपिका, आप बच्चे की बर्थ के बाद वेरी क्विकली विद इन आई थिंक 40 और 44 डेज आप यू रिटर्न टू योर गेम। तो आप मुझे बताइए, एज अ माँ, एज अ मदर, आई नो कि उस समय आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, योर बॉडी इज़ वीक फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, तो इस बारे में कुछ थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि ये कितना स्ट्रगल इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 21 दिन के बाद जब मैं ग्राउंड में आई थी तो मैं बोर्ड रो नहीं कर पा रही थी एंड मुझे चलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और मुझे याद है क्योंकि 21वें दिन में मैं ग्राउंड में थी, ठीक 10 दिन के बाद मेरा ट्रायल था एंड ट्रायल में मैं पार्टिसिपेट की और जो जूनियर्स बच्चे थे साई के, उन लोगों ने मेरी हेल्प किया लाने में और ले जाने में, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, तो सिर्फ मैं स्ट्रेंथ सेव कर रही थी एरो चलाने के लिए ताकि मैं कंपटीशन कंप्लीट कर पाऊँ। सो डिफ़िकल्ट है चलना, बच्चे को फीड करना, क्योंकि आपको खाना भी होता है एंड आपका एनर्जी भी बहुत लॉस होता है। और मैं जैसे कि 44 पाउंड चलाती हूँ, किलोज़ में 22 किलोज़, सो उसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ जाता है। और मदरहुड के बाद डेफिनेटली बॉडी एक अलग ही रिएक्ट करता है क्योंकि मसल्स आपके सब ख़त्म हो जाते हैं, कोर स्ट्रेंथ नहीं रहता, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं रहता, तो डिफ़िकल्ट है। क्रिटिसाइज़ करने वालों को बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि if you can't say something good, say nothing at all. I would like to tell the people who are criticizing, as she says it, she's had her own struggle, she's had her own victories. She is no mean athlete. She is Arjuna awardee. She has won Commonwealth Games gold. So she has her own supreme profile. So do not criticize if you don't know what her struggle is and what her achievements are. So we are here to celebrate Deepika as a mother. Deepika, one last question I would like to ask you, that हम एथलीट्स जो हम women जो होते हैं, हमको प्रेगनेंसी के बाद आप जिनको भी देख लीजिए, सानिया मिर्ज़ा को देख लीजिए, जिन्होंने माँ who have become mothers, उनको बॉडी शेमिंग हुआ है, उनको जैसे कुछ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो शेमिंग होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बोलिए, अबाउट बॉडी शेमिंग, अबाउट द डाइट, क्योंकि आप खाते हैं बच्चे के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, दोनों के लिए। ओह, इट्स अ हॉरिबल टाइम। मतलब और मैं अपने बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मतलब मुझे बचपन से ऐसा नहीं कि मुझे फिगर वाला चाहिए था, बट हमेशा चाहती हूँ कि मैं फ़िट रहूँ। एंड डिलीवरी के बाद मेरी सास और मैं बंगाली फैमिली में हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही खिलाने में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो मैंने स्टार्टिंग में खाया, प्रेगनेंसी के वक्त मेरा बॉडी नॉर्मल था, बट उसके बाद मैं वेट लेना चालू कर दिया। फिर
उसके बाद ना मिरर में जब जाके खुद को देखती थी बहुत ख़राब लगता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ बॉडी शेप को लेके, एंड बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा था। तो खाने में कंट्रोल किया, देन एक्सरसाइज भी शुरू किया। और उस वक्त एक्सरसाइज करना भी डिफ़िकल्ट है जल्दी, क्योंकि डिलीवरी के बाद तुरंत आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको बॉडी अलाउ नहीं करता है। तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल की, एक्सरसाइज किया धीरे धीरे, दो रैप से 3 रैप से धीरे धीरे करके स्टार्ट किया। सो बट फाइनली एटलीस्ट मैं एक गुड शेप तक हूँ अभी। Deepika, all the very best to you, and please watch this. Deepika is not only an athlete, she's a mother, she's a human being. So do watch this for the Deepika that you don't know.